चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जरूरी हो या मजबूरी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान सबको करना पड़ेगा। संविधान की रक्षा हम नहीं कर रहे हैं, संविधान हमारी रक्षा कर रहा है। प्यारे साथियों, लगातार संविधान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। एक मुहिम चलाई जा रही है कि संविधान किसी और ने लिखा है। ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है कि पिछले लंबे समय में चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जरूरी हो या मजबूरी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान सबको करना पड़ रहा है। कोई जरूरत में कर रहा है तो कोई वोट छीनने के लिए, लूटने के लिए मजबूरी में कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच यह है कि हमें संविधान की रक्षा हम नहीं कर रहे हैं, संविधान हमारी रक्षा कर रहा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है, तभी से हमें संविधान, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन जीने की आजादी मिली। प्यारे भाइयों, आज एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जैन, सिख, बौद्ध, मुसलमान, ईसाइयों पे जुल्म ज्यादती हो रही। अखबार उठाओ, कहीं बेटी का रेप, कहीं मूंछ रखने पर हत्या, कहीं घोड़ी पे बैठने पर हत्या, कहीं जला के मारना, कहीं हमारे धार्मिक स्थलों पे, मस्जिदों पे, बौद्ध विहारों पे, अंबेडकर भवनों पे, सांस्कृतिक विरासतों पे हमला, खानकाहों पे, कब्रिस्तानों पे, पुराने ऐतिहासिक स्थलों पे हमला। जब अखबार पढ़ते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन इसका हल रोना नहीं है मेरे भाइयों बहनों, मेरे परिवार के लोगों। इसका हल रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। इसका हल मैं आपको बता रहा हूं। आने और काशीराम साहब कहते थे कि जिस कौम को फ्री में खाने की आदत हो जाती है, वो कौम कभी क्रांति नहीं करती, और जो कौम क्रांति नहीं करती, उसके अधिकार सुरक्षित नहीं रहते, वो सत्ता में नहीं आती, और जो सत्ता में नहीं आती, उनकी बहन बेटियां और उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। सीधा फंडा है, सीधा फॉर्मूला है। लोकतंत्र में जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए। आप मेरी बात पे पहरा देने का काम करो। 8 घंटे अपने पेट को पालने के लिए, 2 टाइम के भोजन के लिए मेहनत करते हो, 2 घंटे राजकाज लाने के लिए काम करो। भाईचारा बहुजन समाज के लोगों में बनाओ, और उनकी संख्या, उनकी हिस्सेदारी उनको दो, अपनी हिस्सेदारी अपने पास रखो, और भाईचारा बना के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। जब राजकाज बनेगा तो ऐसी नीतियां बनेगी, ना कोई भूखा सोएगा, ना किसी के सर पे छत की परेशानी होगी, ना किसी को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जेब कटवानी पड़ेगी, और न इलाज के लिए अस्पतालों की, प्राइवेट अस्पतालों में जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या कर्ज लेना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, अब का आलम यह है, मुझे साथियों द्वारा बताया गया, कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी, और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कोई किसी भी विचार को, किसी भी किरदार को पसंद कर सकता है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं। जितना प्यार हम बाबा साहब अम्बेडकर को करते हैं, उतने उन तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों को भी करते हैं जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। प्यारे साथियों, इस गैर बराबरी का अंत भी तभी होगा जब राजकाज आपके हाथ में होगा। वरना आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती, 20,000 पदों पर घोटाला हुआ,
और वो 20,000 पदों में दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे थे। ये वही हैं जिनको चुनाव के समय हिंदू कहा जाता है और चुनाव के बाद इनके बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते ये उत्तर प्रदेश की सरकार रोकने का काम करती है। और जब हम 5 दिन आंदोलन करके मजबूर करते हैं तो पिछले दरवाजे से कोर्ट जाकर उनको उनके अधिकारों को लूटने का काम करती है। पहले साथियों, ये रायगंज में यही अयोध्या में रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जाकर देखो 150 से ज्यादा घर हैं वहां और बड़े पैमाने पे SC/ST के लोग हैं। मेरे खटीक समाज के परिवार रहते हैं, कोली समाज के परिवार रहते हैं। उनको विस्तार के नाम पर उजाड़ने का काम किया जा रहा है। वो 100 साल से वहां रहते हैं, उनके रोजगार वहां, उनके बच्चे, उनका भविष्य उजाड़ने की कोशिश की जा रही है विस्तार के नाम। और ये विस्तार कभी अमीरों की तरफ नहीं होता। आपको याद है जब ये एयरपोर्ट बना था तब भी कितने ही घर उजाड़े गए थे और मुआवजा नहीं मिला था। और मैं कह रहा हूं, चले विकास के नाम पे आप कुछ करना भी चाहते हैं तो जो 100 साल से वहां रह रहे हैं उनका विस्थापन, पुनर्स्थापन क्यों नहीं करा रहे? उनको पर्याप्त मुआवजा दो इसी सर्कल रेट में और उनको कहीं बेहतर अच्छी जगह शहर के आसपास जगह दो। अगर आप विस्तार ही करना चाहते हैं, विकास ही करना चाहते हैं, लेकिन ये विस्तार विकास नहीं है, ये उनकी लाठी से आपका विनाश है। मेरी बात को आप याद रखना।